हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जब हम इकोनॉमी की क्लास ले रहे थे उसी समय एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। कुछ बातें हैं जो एडमिट कार्ड में आपको जानना जरूरी है, एक एक बात पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले थोड़ी सी उन लोगों की भत्सना, उन लोगों को थोड़ा सा भला बुरा कहना जिन लोगों ने बीच में विद्यार्थियों की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया था। कुछ महान यूट्यूबर्स पृथ्वी पर पुनः अवतरित हुए थे जिन्होंने परीक्षा बदलने के दावे कर दिए थे, परीक्षा की डेट बदलने के दावे कर दिए थे। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को पढ़ने दीजिए, जो पढ़ रहा है उसे गुमराह मत करिए। और याद रखिए, आप भी थोड़ा सा मेच्योरिटी का बिहेव किया करिए। जब तक कोई ऑथेंटिसिटी वाला सोर्स ना आए, जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ना आए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करिए। कई सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं की, कई विद्यार्थियों ने प्लानिंग कर ली थी कि चलो 8-10 दिन और 15 दिन, एक महीना एक आगे खिसक जाएगी। कुछ लोगों ने तो ऐसे टाइटल डाल दिए थे भारत के नंबर 1 मीडिया के जैसे, ये है सबूत कि डेट बदलेगी। गधे हैं वे लोग, मूर्ख हैं, और आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जहरीले लोग हैं। आप मेरी भी भत्सना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की आलोचना हमेशा करूंगा जो विद्यार्थियों के लिए हानिकारक चीजों को मार्केट में लाए या फिर जबरदस्ती उसका नुकसान करे। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, तारीख आप देख सकते हैं। यूपीएससी ने 25 मई की तारीख डिक्लेयर कर दी है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता था। इस बार इस एडमिट कार्ड में नया क्या है हम उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बस इतना बता दूं मैं, आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाला था, जैसे आधार कार्ड डाला था, निर्वाचन पत्र डाला था, या कोई भी आईडी प्रूफ जो डाला था, वही लेकर जाइएगा सेंटर पर। ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल फादर नेम, मदर नेम। अगर किसी प्रकार के नाम में अभी तकलीफ है, दिक्कत है, तो वो अभी आपको संपर्क करना होगा। जैसे हमने जिस विद्यार्थी का लिया है, उनका दिल्ली में आर के पुरम जो जगह है, वहां सेंट थॉमस चर्च वाली जो जगह है, वहां श्री केंद्रीय विद्यालय सेंटर है। तो ये सेंटर आपका अपना अलग होगा, हर जगह पर हर स्टूडेंट का अपना अपना सेंटर होगा। जीएस पेपर 1 9:30 से 11:30 बजे जो टाइमिंग नॉर्मली है, और जीएस पेपर 2 जिसको सी सेट कहेंगे, 2:30 से 4:30 बजे। परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट को फोटो पहचान पत्र जिसका क्रमांक ऊपर अंकित है, जो आईडी प्रूफ आपने ऊपर अंकित किया है, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, गोले भरने के लिए केवल काला पेन अभी से परचेस करके रख लेना। जो मोटा आता है, एक रेनॉल्ट का अच्छा पेन आता है, उसको परचेस करके रख लेना। सहित प्रत्येक सत्र में 7 लाए दोनों परीक्षाओं में, ये वाली। और इस प्रवेश पत्र को जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है संभाल कर रखिए। खास करके वो विद्यार्थी जिनका प्री क्वालिफाई हो जाए तो वो संभाल कर रखेंगे। कृपया नोट करें कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा के प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। 9:30 बजे का पेपर है तो 9 बजे एंट्री हो जाएगी, उसके बाद वो गेट लगा देते हैं। कुछ अच्छे सेंटर वाले होते हैं जो आने देते हैं उसके बाद भी, और कुछ गंदे सेंटर वाले होते हैं जो बच्चे के अटेम्प्ट की परवाह नहीं करते हैं और वहां गार्ड को बिठा देते। तो आप 9 बजे से पहले, मतलब 8:30 बजे घुस जाना अंदर, यही सोच के जाओ। प्रवेश बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट पर गौर करिएगा। ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लीजिए। यदि कोई विसंगति होती है तो तत्काल ईमेल आईडी UPSC@nic.in के माध्यम से आप उन्हें सूचित कर दीजिए कि मेरा नाम गलत आ गया है, मेरा फोटो सही नहीं है। वो बताएंगे आपको। संघ लोक सेवा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में अपना नाम, जो रोल नंबर उस पर है, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की होगी, परीक्षा का नाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और वर्ष 2025 हमेशा बताइए मेल आईडी में। परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार इस प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, वो फोटो पहचान पत्र साथ में लाए जिसका उल्लेख ई प्रवेश पत्र में किया गया है, मतलब जब फॉर्म भरते समय या अभी जो एडमिट कार्ड में आया है।
सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक इस प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। ई प्रवेश पत्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका है कि आपने किसी दो और व्यक्ति को नहीं भेजा है। मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आपके एडमिट कार्ड को लेकर पहुंच गया तो यह आपको साबित करना है कि आप वो नहीं है और आपने उसको भेजा नहीं, आपका अपना अलग है। उम्मीदवार नोट करे कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विशेष रूप से रोल नंबर, जो भी परीक्षा पुस्तिका की सीरीज कोड होती है कि ए सेट मिला, बी सेट मिला, सी सेट मिला या डी सेट मिला, उसका विवरण भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। मैं पुनः याद दिला दूं, आप अगर ओएमआर पर गलतियां कर देते हैं, सारी गलतियां माफ है दो गलतियों को छोड़कर। पहला आपका रोल नंबर, क्योंकि अगर रोल नंबर नहीं है तो मशीन डिटेक्ट सही करेगी नहीं, क्योंकि ओएमआर मशीन के द्वारा चेक की जाती है, मानव चेक नहीं करता। और अगर आपने एबीसीडी जो सेट थे उसमें कुछ गलत सेट भर दिया, बाद में आपने कुछ और चेंज करने की कोशिश की तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं थोड़ी आपको बीच और अंदर की बात बता दे रहा हूं, क्योंकि ओएमआर की मशीन या ओएमआर का सॉफ्टवेयर मेरे पास है और कई स्टूडेंट जो भी प्रीलिम्स टेस्ट देते हैं वो इस सॉफ्टवेयर से जांचा जाता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो दो चीज होती है। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सेट भर रहे, मान लीजिए, तो पहले एक डब्बा रखा होता है कि यहाँ ए सेट, बी सेट, और यहाँ गोले रखे होते हैं ए सेट, बी सेट, सी सेट। मान लीजिए आपका ए सेट था और आपने यहाँ ए लिखा और यहाँ गोला भरना है ए, लेकिन गलती हो गई, यहां आपने बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत हो भी जाए चल जाएगा। गोला सही भरना, गोला सही भरना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओएमआर मशीन डब्बे नहीं काउंट करती पर वो गोलों को डिटेक्ट करती है। इसलिए अगर गलती डिब्बे भरने में हो भी जाए तो पेशेंसली दिमाग को शांत रखना और जो गोले भरे हैं वो गोले सही भर देना, क्योंकि गोले अगर सही भरे हुए तो ओएमआर गोलों को चेक करता है, वो डब्बे को चेक नहीं करता है। जो मेरा सॉफ्टवेयर है और मैंने जितने सॉफ्टवेयर पर वर्क किया है सभी गोलों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो ओएमआर होती है आंसर की, उसमें यहां ब्लैक स्पॉट होते हैं, इनको छेड़िएगा नहीं क्योंकि ये मैग्नेटिक इंक होती है और ये अगर खराब हो गई तो मशीन चेक करने में असमर्थ हो जाती है। कृपया नोट करें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, मतलब जैसे 9:30 बजे का है तो 9 बजे और 2:30 बजे का है तो 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। और फिर आप कितना भी झगड़ा करिए एंट्री नहीं होने देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप जनरली झगड़े के मूड से जाइए नहीं, पहले ही पहुंच जाइए। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पहचान के सत्यापन और फ्रिस्किंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुंचे। वैसे तो ये सत्यापन, जैसे कि व्यक्ति का एडमिट कार्ड और उस व्यक्ति का चेहरा मिलाया जाता है अंदर जाने से पहले, तो उसको टाइम लगता है, इसलिए आप उतना टाइम दे। उम्मीदवार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये कॉमन सी बातचीत है, जो सेंटर मिला है वही सेंटर पर बैठेंगे, कहीं और कैसे जाएंगे, और जाएंगे तो गधे है वो। कृपया परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली में दिए गए परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश को पढ़ें, जो कि जब फॉर्म आया था उस समय डाला गया था। उतना घबराने की जरूरत नहीं। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतिम है, मतलब आप इस परीक्षा के लिए अभी एक प्रकार से केवल प्रवेश के पात्र हुए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये प्रोविजनल कहलाता है अंतिम का मतलब। उम्मीदवार के पास किसी भी के पास परीक्षा के समय मोबाइल फोन, यहां तक कि स्विच मोड में भी नहीं चाहिए, पेजर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनी है, ये घड़ी नहीं चलती है। नॉर्मल घड़ी आप पहन सकते हैं, डिजिटल घड़ी की अनुमति नहीं होती है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। एप्पल वाली वॉच या किसी भी ब्रांड की अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, डिजिटल वॉच है तो मत ले जाना। प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसी कोई स्टोरेज मीडिया, चालू या स्विच मोड में कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए जिनका कम्युनिकेशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों को किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य की परीक्षाओं में भी उसको रोका जा सकता है। उम्मीदवार को परीक्षा कक्षा हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ी का उपयोग करने की अनुमति है।
हालांकि किसी भी विशेष सहायक उपकरण से सुसज्जित घड़ियों का उपयोग जो कम्युनिकेशन में या स्मार्ट घड़ियों के रूप में इस्तेमाल होता है पूर्णतः वर्जित है। उम्मीदवार को ऐसी घड़ियों को परीक्षा कक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाए। उम्मीदवार को किसी भी बैग, बैगेज, लगेज, कीमती सामान, महंगा सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिजिटल घड़ियां, अन्य आईटी गैजेट, किताबें आदि के साथ परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित सामान न लाए, क्योंकि परीक्षा स्थल सुपरवाइजर इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर रखने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे, सेंटर वाले लोग। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है तो वह उसे परीक्षा स्थल के बाहर रखने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस संबंध में किसी भी हानि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब मान लीजिए सेंटर पर आप पहुंचे, आपने कोई किताबें लेकर गए थे, वो चोरी हो गई, आपने कोई मोबाइल लिया था, वो चोरी हो गया, सेंटर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पहली बात तो लाए ही नहीं, और लाते तो आप अपना प्रबंधन खुद करिए बाहर की ओर। पर जनरली सेंटर वाले बैग रखने की अनुमति देते, चोरी होने के डर होते हैं। उम्मीदवार को अपने साथ केवल ई प्रवेश पत्र का प्रिंट, ब्लैक पेन, पेंसिल जैसे कोई होम रफ वर्क करने के लिए, पहचान प्रमाण पत्र, स्वयं की फोटो की प्रतियां जो भी लागू हो, ई प्रवेश पत्र के निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य सामान ही परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति है। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य सामान न ले जाए। अब आप कहेंगे सर ये स्वयं की फोटो ले जानी है क्या? जनरली नहीं ले जानी है, पर अगर किसी का फोटो क्लियर नहीं है तो वो दिशा निर्देश जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो बताएंगे कि आप अपना ओरिजिनल फोटो लेकर जाइएगा। दोनों सत्र में 2 फोटो ले जाने की वो बात कहेंगे। तो आप सभी लोग मत ले जाना, जिनके फोटो क्लियर नहीं आए पहले वो मेल करिएगा। मेल करने के बाद वो क्या दिशा निर्देश देते उसके अनुसार आगे बढ़ना। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर निगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जीएस में 0.67 नंबर काटे जाते हैं और सीसेट में 0.83 नंबर काटा जाता है हर सवाल के गलत होने पर। अगर आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित उत्तरों के अलावा अन्य उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। ब्लू पेन आप नहीं ले जा सकते, ब्लैक पेन से ही गोले भरिएगा। आप भली पेंसिल अपने साथ रफ वर्क के लिए ले जाइए, लेकिन केवल ब्लैक पेन। जिस उम्मीदवार से कोई के ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या फोटो पर उसका नाम, फोटो की तारीख अंकित नहीं है, उस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, प्रत्येक सत्र में 2 फोटो मतलब 4 फोटो, जिसमें उसका नाम और तारीख दिख रही है, उसके नाम और फोटो की तारीख, वही वाला तारीख वही वाला नाम, एक फोटो पहचान पत्र, एक परिवचन लेकर आना होगा। परिवचन का मतलब एक आईडी प्रूफ और एक जो नोट, एक प्रकार से हम कहते हैं परिवचन, अंडरटेकिंग, अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन विथ एन अंडरटेकिंग, जिसमें अंडरटेकिंग में लिखा होगा कि मैं वही व्यक्ति हूं। एक प्रकार से इन्होंने फॉर्म भरते समय अपने विज्ञप्ति में अंडरटेकिंग दिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और वो अंडरटेकिंग आपको ले जाना है। उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि उनके ई प्रवेश पत्र पर नाम, फोटो, क्यूआर कोड जैसे सभी विवरण सही है। किसी भी विसंगति के मामले में इस संबंध में अनुदेश संख्या 1 में बताए अनुसार यूपीएससी से संपर्क करेंगे अगर कोई भी दिक्कत आती है। जिन उम्मीदवार में अपने स्वयं के स्क्राइब, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनके साथ एक व्यक्ति होता है जो गोले भरने में मदद करता है, उसे कहते हैं खुद का स्क्राइब, का विकल्प चुनाएं। वे यह नोट करें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ई एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा, मतलब उसका भी एडमिट कार्ड आया होगा। स्वयं के स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार का ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, मतलब उनका भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई ब्लाइंड पर्सन ने तो अपने साथ मदद की बात कही है। सभी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर देख ले, मतलब लास्ट के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सेंटर एक बार जाके देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार का नया है, यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तित किया हो, खास करके लड़कियों की बातचीत है, क्योंकि लड़कियों के नाम शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद नाम बदल जाते हैं, जनरली ऐसा होता है, कुछ लड़कों के भी बदल जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई उम्मीदवार है तो सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा।
तो आपने अगर जैसे जब OTR किया होगा तो वहां लिखा होगा कि क्या आपने नाम बदला है, आपने लिखा होगा यस। तो आप बदले हुए नाम का, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड का नंबर तो सेम रहेगा, पुराना आधार कार्ड हो नया आधार कार्ड हो, आधार नंबर तो सेम रहेगा। लेकिन जो नया आधार कार्ड आएगा उसमें आपका नया जो नाम है, उस नए नाम के अकॉर्डिंग आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने OTR को भरते समय यदि भरा था कि उन्होंने अपना नाम बदला है, जिन लोगों ने, खास करके लड़कियों ने या कुछ लड़कों ने यस टिक किया था, तो बदले हुए नाम का ही आईडी प्रूफ वो लेकर जाएंगे और वही आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे जो ऊपर बताया गया है। अन्यथा उन्हें परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ले जाना, अगर जनरली आप पूरी व्यवस्था जैसा बता रहे वैसे ही करना, लेकिन अगर मान लो समय अब नहीं है, अभी जैसे आज की तारीख आप ले लीजिए 13 तारीख है, तो 25 तारीख के लिए 12 दिन बचे। अगर आप बदलना चाहते, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है, तो उस पर बदलाव करके देख लीजिए, जल्दी बदलता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो प्रयास करना कि प्यार से बातचीत करके मामले सुलझ जाए। लेकिन जिन्होंने नाम बदलने की बात कही है वो नए नाम के वाले आईडी प्रूफ ही ले जाएंगे। ये पॉइंट इस बार जो है वो नया जोड़ा गया है, इस पर जरूर ध्यान देना। बाकी प्रीलिम्स मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुका है। एडमिट कार्ड जिस तारीख को आ रहे हैं उसी तारीख से मॉक ड्रिल स्टार्ट की है। यही खूबसूरती अनअकैडमी की, बिल्कुल टाइम पर जो चीज बिल्कुल जब होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। 18 मई को सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट होने जा रहा है उन नए बच्चों के लिए जो 26, 27, 28 का तैयारी करना चाहते हैं, कम फीस चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने बलबूते तैयारी हो, तो 100% तक का स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। सुबह 11 और शाम 5 बजे 1-1 घंटे के 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है केवल। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप मंजिल, आगाज, न्यू बैच, प्रारंभ, संभव और इग्नाइट बैच, जो कि कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच, हिंदी मीडियम बैच और इंग्लिश मीडियम बैच के रूप में अवेलेबल है। अनअकैडमी के अपना अद्भुत रिजल्ट, 350 ज्यादा रिजल्ट, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म के केवल अनअकैडमी ने ही अपने दावे क्लियर किए कि उनके प्लेटफॉर्म के 80+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अनअकैडमी पर प्रॉपर तैयारी की है। ये जो उदाहरण हमने बताया है ये वो विद्यार्थियों के जिन्होंने इतने मिनिमम घंटों की पढ़ाई की है अनअकैडमी पर। बाकी MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप सीरियस कैंडिडेट है और केवल UPSC की प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेट चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो सके UPSC और स्टेट PCS की बाइलिंगुअली, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी सारी कक्षा इसी पर होगी। लाइक, शेयर, कमेंट्स करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।